नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव सभी को। मित्रों, भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल का होते हुए भी क्षत्रिय की तरह उनका स्वभाव था और वो इतना भयानक थे, उनका आने जाने से भी प्रकृति अपना स्वभाव में परिवर्तन कर देता था। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे और एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, लेकिन ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बात भगवान परशुराम जी से ऋषियों ने कहा था। महाभारत का अश्वमेध पर्व अध्याय 29 और श्लोक 22 में लिखा है, नाहर्ष क्षत्र बंधुस्त्वं निहूर्तं जयंतवर नेहयुक्तहंतु ब्राह्मणेन सत्तनृपाण। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ परशुराम, विचार क्षत्रियों के मारना तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। किंतु भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी का तेज युक्त अवतार थे और पृथ्वी से पाप भार को कम करने के लिए प्रकट हुए थे। इसीलिए परशुराम जी ने ऋषियों को कहा कि 21वां श्लोक में आप लोग मुझे इस कार्य से निवारण करना नहीं चाहिए। मित्रों, 21 बार के बाद 22 बार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार नहीं की, क्योंकि 21 बार करने के लिए भगवान परशुराम उनके माता के सामने प्रतिज्ञा लिए थे। कुछ वर्षों के बाद जब जनकपुर में सीता स्वयंवर सभा में भगवान राम के हाथ में शिव धनुष टूट जाने के बाद परशुराम जी को पता चल गया, तब भगवान परशुराम तुरंत निकल पड़े मिलने के लिए। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की जो रामायण है, उनमें कल्प भेद के कारण थोड़ा बहुत स्थान भेद और घटना में भेद मिलता है। तुलसीदास जी का रामायण के अनुसार भगवान राम को भगवान परशुराम ने स्वयंवर सभा में आकर मिले, और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जो स्वयंवर सभा खत्म हो गया था और भगवान राम और सीता की विवाह हो गई थी, उसके बाद समस्त सेना ब्राह्मण ऋषियों सहित राजा दशरथ परिवार के साथ अयोध्या लौट रहे थे। मिथिला प्रदेश का रास्ते पे अग्निशम तेज प्रतापी परशुराम ने आकर सीधा राम से मिले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण और परशुराम के बीच कुछ संवाद नहीं हुई, लेकिन तुलसीदास जी का रामायण के अनुसार परशुराम और लक्ष्मण के बीच काफी कुछ बात हुई। उसमें भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते थे, लेकिन भगवान राम बार बार उनको शांत करने के लिए प्रयास करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम राम से कह रहे कि सुना है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़ जाने का सारा समाचार मेरे कान में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अविश्वसनीय है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है वो जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। फिर राम जी ने परशुराम जी को कहा, आपका क्षत्रिय संहार रूपी कर्म को हमने सुना है और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वो उत्तम धनुष और बाण ले लिए। धनुष में बाण चढ़ाने के बाद राम ने परशुराम जी से कहा, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य है तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाणों को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। हे परशुराम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, उससे अथवा आपको जो तप बल में पुण्य लोक का प्राप्त हुआ है, उन्हीं को नष्ट करूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्ष के बल के घमंड को चूर कर देने वाले यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाएगा। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी ने वो श्रेष्ठ धनुष को हाथ में ले लिए, उसी समय सब लोग ने आश्चर्य से जड़बत हो गए और परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया। इसीलिए परशुराम जी वीरहीन हुए, यानी शक्तिहीन होकर श्री राम जी की ओर देखा।
जब श्री राम जी ने बाण छोड़ दिए उसके बाद परशुराम जी ने वहां से निकल गए। मित्रों, तुलसीदास रामायण के अनुसार भगवान परशुराम और लक्ष्मण के बीच काफी कुछ बहस हुई और भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम को बार बार समझा रहे थे, क्योंकि भगवान परशुराम लक्ष्मण से काफी क्रोधित हो जाते थे। तो भगवान राम ने कहा, अपने वंश रघुवंश के जो स्वभाव के अनुसार लक्ष्मण ने आपको उत्तर दे रहे, क्योंकि वो बालक है और आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों का क्रोध आ गया था, इसीलिए वो आपके साथ तर्क कर रहा था। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए, ऐसा भगवान राम ने परशुराम जी को कहा। उसके बाद भगवान परशुराम जी का मन इतना परिवर्तन हो गया और समझ गए, और उसके बाद बोले कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में धनुष लेते हुए, जो विष्णु धनुष उनके हाथ में था, ये लीजिए और इससे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। मतलब भगवान राम के पास भगवान परशुराम जी का जो विष्णु धनुष था वो आराम से चला गया। तो इससे देखकर वो उनका जो संदेह था वो दूर हो गया। तब परशुराम जी के मन में जो बड़ा आश्चर्य भी हुआ, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। भगवान राम को पहचान लिए कि भगवान राम ही श्री विष्णु है। तो उसके बाद परशुराम उनको प्रार्थना करके वन में चले गए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।